सिद्धार्थ सर का जो अप्रोच है वो मैं पाठक सर से थोड़ा बेटर मानता हूँ, क्योंकि पाठक सर में कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जिसको कह सकते हैं थोड़ा तानाशाही वाली प्रवृत्ति थी। बिहार में जैसे हर जगह अराजकता फैली हुई है, शैक्षणिक अराजकता भी थी। देखिए, ऐसा हम लोग का समाज हो गया है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी इच्छा से सही काम करते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो हंटर चलने पर, चाबुक चलने पर सही काम करते हैं, डर से करते हैं। तो एक खौफ तो पाठक सर ने लोगों में भर दिया था, और उन्हीं के समय में एक औचक निरीक्षण वाला शुरू हुआ था काम, अचानक नहीं पहुंच जाते थे। फिर बायोमेट्रिक हाजिरी वाला शुरू हुआ था, जिसमें आप बहुत मूर्ख नहीं बना सकते हाजिरी के मामले में। हर सर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो पूरे शिक्षा विभाग के ये हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। तो ऐसा भी नहीं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल जाए। कुछ टीचर्स बताते हैं कि अरे हम तो सरकारी काम से ही गए हुए थे और मुझे अनुपस्थित बता दिया गया, ये हो गया, मेरी शिकायत दर्ज हो गई। बिहार में शिक्षकों को देखते हुए, शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए देखिए लगातार एसीएस एस सिद्धार्थ कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे में अब जाकर जो वीडियो कॉल पर मुआयना है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया जा रहा है। जांचें जारी है, कई तरह का वीडियो सामने निकल के आ रहा है। कभी मिड डे मील को लेकर सवाल पूछते हैं तो कभी शिक्षक प्रिंसिपल को लेकर, बच्चों को लेकर सवाल पूछते हैं और ऐसे में कहते हैं कि दिखाइए कहाँ हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, क्या खाने में खिलाया जा रहा है। तमाम अनेक चीजों का जानकारी जो है अब लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं एसीएस सिद्धार्थ। जानकारी हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ दास से, बिहार के पूरा आईपीएस से जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं एसीएस सिद्धार्थ जिस तरीके से लगातार वीडियो कॉल पे जांचें जारी रखे हुए हैं उसको? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को मैं बताऊं, ये जो एस सिद्धार्थ सर हैं ये एसीएस हैं, यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं और शिक्षा विभाग के मतलब सर्वोच्च पदाधिकारी हैं आज की तारीख में। और इनका भी कुछ वीडियो बहुत वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बिल्कुल ये आप कह सकते हैं लाइव कर रहे हैं, वीडियो चैट करते नज़र आ रहे हैं शिक्षकों के साथ और इन सब के साथ, और एक तरह से बिल्कुल कागज़ कलम लिए खुद हेडमास्टर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, इसका तो मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि बिहार में जैसे हर जगह अराजकता फैली हुई है, शैक्षणिक अराजकता भी थी, ठीक है, अभी भी है, बहुत हद तक है। और बहुत जगह सरकारी शिक्षकों ने बिल्कुल मतलब मजाक बना दिया था स्कूल का। ऐसा था कि वो अपने मतलब गांव में धन कटनी भी करा रहे हैं, धन रोपनी भी करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। और कुछ ऐसा जुगाड़ रहता था कि उनकी हाजिरी भी बन रही है, हाजिरी भी नहीं कट रही है, पैसा भी उठा, वेतन भी उठा रहे हैं, मतलब सब तमाशा हो रहा था। बहुत शिकायतें होती थी कि मास्टर साहब स्कूल नहीं आते हैं। तो वो तो अराजकता खत्म हुई, वो अराजकता थोड़ी बहुत तो के पाठक सर के समय से ही खत्म होने लगी थी। देखिए, ऐसा हम लोग का समाज हो गया है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी इच्छा से सही काम करते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो हंटर चलने पर, चाबुक चलने पर सही काम करते हैं, डर से करते हैं। तो एक खौफ तो पाठक सर ने लोगों में भर दिया था, और उन्हीं के समय में एक औचक निरीक्षण वाला शुरू हुआ था काम, अचानक नहीं पहुंच जाते थे। फिर बायोमेट्रिक हाजिरी वाला शुरू हुआ था, जिसमें आप बहुत मूर्ख नहीं बना सकते हाजिरी के मामले में। तो एक तरह से ठीक है, अराजकता उस ढंग से घटी थी। सिद्धार्थ सर का जो अप्रोच है वो मैं पाठक सर से थोड़ा बेटर मानता हूँ, क्योंकि पाठक सर में कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जिसको कह सकते हैं थोड़ा तानाशाही वाली प्रवृत्ति थी। और जैसा कि आप एक अभी तो वंशीधर ब्रजवासी जो बहुत चर्चित है, तिरहुत स्नातक से एमएलसी चुन लिए गए हैं, वो देखिए तो वो पाठक सर के ही सौजन्य से बने हैं। पाठक सर ने जिस तरीके से उनको निलंबित कर दिया, हटा दिया नौकरी से और उनको ये किया, उसके बाद ही जो सहानुभूति लहर पैदा हुई उसकी वजह से वंशीधर ब्रजवासी एमएलसी बन गए। और पाठक सर के कई वीडियो ऐसे वायरल होते थे जो मुझे नहीं पसंद आते थे। एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो स्कूल पहुंच गए हैं और जो प्रिंसिपल है उससे इडियट इडियट कह के बात कर रहे हैं बच्चों के सामने। तो ये सब तो गलत बात है। यदि प्रिंसिपल ने कोई गलती की है तो आप उसको चैम्बर में ले जाके समझा सकते हैं। बच्चों के सामने यदि आप इडियट इडियट कहिएगा तो आप तो फिर कार से निकल जाइएगा, वो फिर प्रिंसिपल की बात कौन बच्चा सुनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा टैक्टलेस होकर काम करते थे पाठक सर। और उस हिसाब से जो सिद्धार्थ सर हैं वो ज़्यादा मतलब सोबर हैं, ज़्यादा संतुलित तरीके से काम करते हैं। तो ठीक है, देखना है कि शैक्षणिक अराजकता दूर हो। साथ ही साथ सिद्धार्थ सर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो पूरे शिक्षा विभाग के ये हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। तो ऐसा भी नहीं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल जाए। कुछ टीचर्स बताते हैं कि अरे हम तो सरकारी काम से ही गए हुए थे और मुझे अनुपस्थित बता दिया गया, ये हो गया, मेरी शिकायत दर्ज हो गई। तो इसका भी ध्यान रखना है कि भाई यदि कोई शिक्षक को प्रधानाध्यापक ने किसी सरकारी काम से भेजा है, वो बेचारा बाहर गया है और आपने इसको खोजा, वो नहीं मिला, तो आपने उसको दंडित कर दिया, उसको अनुपस्थित मान लिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब सही को सही, गलत को बिल्कुल गलत। बिल्कुल, मतलब ये डांट और दुलार दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जैसे कि माँ बाप कोई बच्चे को पालता है तो थोड़ा डांटता फटकारता भी है तो फिर दुलार भी करता है।
कोई एक चीज़ यदि करने लगेगा तो फिर बच्चा बिगड़ेगा। तो उसी का मिश्रण होना चाहिए, और तो ठीक ही है, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर हो, वो सभी लोग चाहते हैं जी। शिक्षकों की नाराजगी पे क्या कहेंगे जो शिक्षक नाराज चल रहे हैं? नहीं, ठीक है, यदि किसी निर्दोष शिक्षक को दंड मिल जाएगा तो वो तो दुखी भी होगा, नाराज़ भी होगा, उनकी बात मैंने रखी ही है। और शिक्षकों से मैं ये कहूँगा कि भाई आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, नई पीढ़ी का आप निर्माण करते हैं। हम लोग आज भी अपने बचपन के शिक्षकों को याद करते हैं, इज्जत के साथ याद करते हैं। तो शिक्षकों का तो समाज में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ईमानदारी से काम करें और उनको इज्जत मिलेगी। देखिए, ईमानदारी से काम करे, उनको इज्जत मिलेगी, और ऐसे में सराहनीय कार्य जो है वो कहीं ना कहीं एसीएस से सिद्धार्थ कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से अराजकता शिक्षा विभाग को देखते हुए, शिक्षकों को देखते हुए देखा जाए सुधरती है। शिक्षा विभाग कितना दुरुस्त होता है, बड़ा सवाल है। एसीएस सिद्धार्थ लगातार मुआयना कर रहे, जांच कर रहे हैं, और उनका जांच लगातार जारी है। फिलहाल अमिताभ दास को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे एसीएस सिद्धार्थ के कार्रवाई को देखते हुए। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।